Once we start with it, there will be a flow. Okay. In the paragraph number 4, that is preventing the theft of turtle eggs. Turtle eggs means एक तरह की eggs की breed है. Eggs की breed है. Right? Types of turtles होते हैं, जैसे turtle theft of turtle eggs. तो eggs turtle की, इसमें एक तो turtle की eggs की बात की है, दूसरा इसमें एक और बताया हुआ कि कितने तरह के turtles और हैं जिनके बारे में जिनकी थेफ्ट होती है. ज्यादातर किसकी थेफ्ट होती है? वैरायटी ऑफ टर्टल्स की बात करके, और किसकी थेफ्ट ज्यादा होती है. ठीक है. थेफ्ट मींस उनकी चोरी. किस लिए? ब्लैक मार्केटिंग होती है बेटे. ठीक है. कंजर्वेशनिस्ट, आज हमने एक वर्ड लर्न किया था, कंजर्वेशन मींस बचाना. जो कंजर्वेशनिस्ट कौन होते हैं? जो एनवायरमेंट को बचाते हैं. एंड लॉ एनफोर्समेंट हैव स्ट्रगल टू प्रिवेंट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग. चाइल्ड ट्रैफिकिंग क्या होती है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ children's नहीं, children. And similarly human trafficking means human being की trafficking, उनको चोरी करके कहीं आगे यहाँ से लेके जाना और बेच देना. ठीक है. Similarly female tracking होती है. Similarly यहाँ पे अब इसने ये दिया हुआ कि वाइल्ड लाइफ क्या होती है? अब टर्टल्स क्या है? वाइल्ड लाइफ है, खुले जीव जंतु हैं ये. ठीक है. कंजर्वेशनिस्ट यानी एनवायरमेंट को बचाने वाले लोग, और लॉ एनफोर्समेंट, लॉ जो बनाते हैं लोग, हैव स्ट्रगल टू प्रिवेंट, वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो बचा नहीं पा रहे वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग को. अभी भी वाइल्ड लाइफ की, जैसे गायें होती थी पहले, गाय की कितनी वो हुई है, काउस की ट्रैफिकिंग हुई है बहुत सारी. अब यहाँ पे बीच में कितनी सख्ताई हो गई थी इंडिया में कि काउस की मतलब जो पकड़ते हुए पाया गया उसके ऊपर केस है सीधा. बट कुड सम प्लास्टिक एग्स एंड जीपीएस ट्रैकर्स चेंज द गेम. बट ऐसा हो सकता है कि अगर हम प्लास्टिक एग्स ले आए और उनके अंदर जीपीएस लगा हुआ हो, जीपीएस, उससे हम मतलब उनकी गेम चेंज कर सके, जो लोग ट्रैफिकिंग करते हैं उनको हम पकड़ सकें. इससे हमें देखो हेडिंग से आइडिया मिल गया. हेडिंग को डेप्थ में पढ़ने से हमें बहुत कुछ क्लियर हो जाता है कि टॉपिक किसके बारे में बात करने वाला है. क्लियर. ह्यूमंस हैव बीन ईटिंग सी टर्टल एग्स. ह्यूमंस क्या खाते हैं? सी टर्टल एग्स खाते हैं. एंड किलिंग अडल्ट टर्टल्स फॉर मीट, और वो अडल्ट टर्टल्स को खा रहे हैं किसके लिए? मीट के लिए. फॉर मिलेनियम, मिलेनियम मींस बहुत लंबे समय से. However, as human populations exploded and as sea turtles began to confront additional threats, जैसे ही ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ गई है, बहुत ज्यादा बम्बार्ड हो गई है, एक्सप्लोड हो गई है, एंड as sea turtles began to confront additional threats, जैसे ही सी के टर्टल्स को और भी ज्यादा एडिशनल यानी और भी ज्यादा थ्रेट्स का सामना करना पड़ रहा है. कन्फ्रंट मीन्स सामना करना. सच एज इंटेंसिव फिशिंग, जैसे कि बहुत ज्यादा लेवल पे फिशिंग होने लग जाए बिना रुके. बीच डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, एक रीजन है बहुत ज्यादा फिशिंग होती है. ठीक है. उसकी वजह से इनको सामना करना पड़ रहा है टर्टल्स को थ्रेट का. बीच डेवलपमेंट, फिशिंग होती है तो टर्टल्स भी बीच में आ जाते हैं. ठीक है. बीच डेवलपमेंट, बीचेस की डेवलपमेंट होना कि बीच पर लोग आने जाने लग गए हैं जिसकी वजह से उनकी लाइफ खराब हो रही है टर्टल्स की. एंड क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी टर्टल्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है. पानी के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है, इम्प्योरिटीज हो रही है. सी टर्टल पॉपुलेशन डिक्लाइन परसिक्चुअसली, सी टर्टल की जो पॉपुलेशन है वो एक वास्ट लेवल पे नीचे गिर गई है. There, then the next word is today all but one of the world's 7 species, वैसे तो सारे के सारे, लेकिन one of the world, दुनिया के 7वें स्पीशीज हैं टर्टल जो कंसीडर किए जाते हैं थ्रेटेंड. मतलब एक स्पीशीज अगर मान लो टाइगर है मान लो, तो वैसे ही दूसरी स्पीशीज क्या, 7वीं स्पीशीज क्या है? टर्टल्स, जो कि खतरे में है. अकॉर्डिंग टू द, अब ये एक IUCN रेड लिस्ट, एक रेड लिस्ट निकाली है. ठीक है. वाइल्ड लाइफ को बचाने वालों ने इस लिस्ट के अनुसार ये 7वीं ऐसी स्पीशीज है जो थ्रेटेंड है. एंड वन दैट्स नॉट, और जो नहीं है थ्रेटेंड वो कौन सी है? फ्लैट बैक टर्टल. फ्लैट बैक टर्टल नाम की प्रजाति ऐसी है जो अभी तक थ्रेटेंड नहीं है या और इज लिस्टेड एज डेटा डिफिशिएंट. बल्कि अभी देखो हाइफन लगाया हुआ, इसका मतलब ये है इसी के बारे में बात हो रही है. पहले इसके बारे में फिर इसके बारे में. इज लिस्टेड एज डेटा डिफिशिएंट यानी इसके बारे में डेटा ही नहीं है कि कितने हमारे पास टर्टल्स हैं, कितनों को थ्रेटन है, कितनों को नहीं है. यानी हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में. विच मीन्स साइंटिस्ट सिंपली डोंट नो हाउ इट इज डूइंग. साइंटिस्ट को पता ही नहीं है कि वो कैसे चल रही है. ठीक है. साइंटिस्ट सिंपली डोंट नो हाउ इट इज डूइंग. द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज, it says
One major problem is that every year millions of sea turtle eggs are illegally taken by the poachers for sale on the black market. One major problem is that एक major problem ये है कि every year millions of sea turtles, बहुत सारे sea turtles कहाँ ले जाए जाते हैं? illegally taken by poachers. Poachers यहाँ से पता लग रहा है कि जो उनको चुराने वाले हैं. अगर हमें meaning नहीं भी पता poachers का क्या होता है तो हमें पता लगेगा कि taken by poachers means जो उनको चुराने वाले हैं. वो कौन है? Yes, for sale. अब सेल करेगा तो कोई इंसान ही करेगा. On the black market. The situation is particularly serious in Nicaragua in Central America. अभी एक जगह का नाम है Central America में. आपकी इसकी प्रोनाउंसिएशन पे कोई फोकस नहीं जाना चाहिए. What matters is कि यहाँ पे ज्यादातर ये प्रॉब्लम पाई जाती है. Which is home to 4 sea turtles. ये होम है 4 sea turtles का. मैम updates on the rest of the structures. मैम अभी तो मुझे वेट कर रहा है. आपके शायद राइटिंग डिस्कशन में लिखा होगा तो वेट कर रहा था. ठीक है, नो वरीज, आई टेक दिस. और मैम सिर्फ टेस्ट 1 आया है. R2 का भी टेस्ट 1 नहीं हुआ है. अच्छा कोई बात नहीं, टेस्ट 1 तो आ गया आज. ठीक है. एंड आई हैव अ डिस्कशन विद सतपाल अबाउट द फीस. सतपाल एंड मनप्रीत. ओके. मैम उसकी फीस आ गई ग्रामीण वाले की. दोनों की एक की आई अभी. I'll take it from you. Don't worry. Yeah, that's good. So the next thing is, we were talking about the situation, particularly in series. Okay, Kim means in the above paragraph, it's mentioned that it is talking about one particular area where the situation is quite critical. That is Central America में जो ये जगह है Nicaragua. In this there is the problem of which is the home to 4 sea turtle. यहाँ पे 4 sea turtles होते हैं और इनके लिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस हुई पड़ी है कि ब्लैक मार्केटिंग होती है इनकी. किम विलियम्स गिलिन who works for conservation body PASO. कंजर्वेशन मीन्स बचाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है पासो पैसिफिको. ठीक है, ये कंपनी का नेम है जो बचाती है. और किम विलियम्स गिलिन इसके लिए वर्क करते हैं. डिस्क्राइब द पोचिंग ऑफ सी टर्टल नेस्ट ऑन द बीचेस ऑफ. अब इसने बताया कि किस तरीके से सी टर्टल नेस्ट की बीचेस के ऊपर पोचिंग होती है. ठीक है, कौन से एरिया में? नाइकरागुआ. ठीक है. एज अनकंट्रोल्ड है, इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है लोगों का. एज अनरेगुलेटेड मतलब कोई अनरेगुलेटेड मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है. एक्सटेंसिव बहुत ज्यादा लंबी. अनकंटेस्टेड मतलब चूज करके कि कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा. वेल प्लान. इवन द बेस्ट प्रोटेक्टेड बीचेस आर प्लंडर्ड. अगर हम जो बहुत ज्यादा बेस्ट प्रोटेक्टेड बीचेस भी है ना वो भी प्लंडर्ड है. प्लंडर्ड मीन्स भरे हुए हैं पूरी तरीके से. टू सम एक्सटेंट मीन्स कुछ हद तक. एंड इट्स नॉट अनकॉमन टू सी पोचर्स. और ये अनकॉमन नहीं है मतलब इट्स नॉट अनकॉमन मतलब अनकॉमन नहीं मतलब कॉमन है. ठीक है, अनकॉमन मैंने आपको बताया था प्रीफिक्स लगा हुआ है और उसके आगे फिर एक नेगेटिव नॉट लगा हुआ है. नॉट अनकॉमन मीन्स ऐसा नहीं है. इट इज कॉमन टू सी पोचर्स. आप बड़े आराम से पोचर्स को देख पाओगे. वो डिगिंग अप मीन्स खोदना. नेस्ट को जस्ट मीटर्स फ्रॉम द टूरिस्ट वॉचिंग. 1 मीटर की दूरी होती है हार्डली, कुछ मीटर्स की दूरी होती है और वहां से मतलब जो टूरिस्ट होते हैं वो भी उनको देख रहे होते हैं कि वो ये ऐसा काम कर रहे हैं पोचर्स. ठीक है. लेइंग देयर क्लच एट नाइट. वो रात को भी मतलब अपना ये जो मतलब प्रोसेस है इसको कंटिन्यू करते हैं. शी सेड, ये किम विलियम्स ने कहा. दिस पोचिंग बिकम्स पर्टिकुलरली फ्रेंजी ड्यूरिंग द एरिबेदास. ये पोचिंग सबसे ज्यादा और ज्यादा प्रोसेस में हाई हो जाती है. फ्रेंजी मींस हाई हो जाती है ड्यूरिंग द एरिबेदास. एरिबेदास एक सिचुएशन है या एक ऐसा टाइम है जब मास लेइंग मतलब जैसे रिप्रोडक्शन होती है ना, मतलब टर्टल्स इस समय पे बहुत अंडे देते हैं. जब टर्टल्स बहुत सारे अंडे देते हैं उस सिचुएशन को, उस स्टेट को एरिबेदास बोला जाता है. ठीक है. Where thousands of turtle nest on the same beach. और वो एक ही बीच पे इकट्ठे होते हैं for a single night, एक ही रात को. In a biological strategy. ठीक है, आप ये बोल सकते हो कि अगर वो अंडे देने के लिए नहीं है, उनका प्रोसीजर उनका ये होता है कि रिप्रोडक्शन के लिए या किसी और प्रोसीजर के लिए. बेसिकली तो एग्स के लिए ही होता होगा, तभी वो वहाँ मतलब टर्टल्स के लिए वो वहाँ पे पोचर्स आते हैं. स्ट्रैटेजी टू ओवरवेलम नेचुरल प्रेडेटर्स. और वो बायोलॉजिकल स्ट्रैटेजी के साथ आते हैं
ठीक है। टू ओवरवेलम का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा, मतलब हमें खुशी होना उस चीज को देख के। तो नेचुरल प्रेडेटर्स जो होते हैं ना, नेचुरल प्रेडेटर्स क्या होते हैं? एक तो है मैनुअल प्रेडेटर्स, ये पोचर्स हो गए जो आदमी हो गए, और नेचुरल मींस जो टर्टल्स को नेचुरली खाने जो लोग आते हो उनका शिकार करने। प्रेडेटर्स मीन शिकार करने वाले। बेटे नेचुरल, आप तो ह्यूमन बीइंग हो गए, हम पकड़ने वाले ह्यूमन बीइंग हो गए, चाहे चाइनीज हो चाहे इंडियन हो। मेन बात होती है प्रेडेटर्स नेचुरल भी तो होते हैं। जैसे मान लो अब छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है तो उसका नेचुरल प्रेडेटर कौन है? बड़ी मछली नेचुरल प्रेडेटर होगी उसके, ठीक है। और ह्यूमन बीइंग उसका मतलब ऑल्टरनेटिव प्रेडेटर हो गया, मैनुअल प्रेडेटर हो गया, शिकारी हो गया, ठीक है। तो वो बायोलॉजिकल स्ट्रैटेजी के साथ वहां पे इकट्ठे होते हैं टू ओवरवेलम, और नेचुरल प्रेडेटर वहां पे उस चीज से बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि ये लोग यहाँ पे आज आएंगे, ठीक है। टर्टल्स इकट्ठे होंगे, ठीक है। क्यों खुश होंगे? जहां टर्टल्स इकट्ठे होंगे वो शिकारी तो आएगा ही आएगा बेटे, राइट। इवन विद द आर्म्ड गार्ड्स, अगर आर्म्ड गार्ड्स कहते हैं, इवन विद आर्म्ड गार्ड्स the numbers of poachers overwhelm military personnel by 10 or 20 to 1. आर्म्ड गार्ड के साथ पोचर्स आते हैं, गार्ड्स अपने मतलब जिनके पास असले होंगे, राइट, उनके साथ जिनके पास असले होते हैं उनके साथ आते हैं ये, और यानी प्लानिंग से आते हैं बिल्कुल। द नंबर्स ऑफ पोचर्स ओवरवेलम, जितने पोचर्स आते हैं ना वो इतने ज्यादा होते हैं कि अगर मिलिट्री का आदमी अगर एक है तो कम से कम पोचर्स उसके बदले में 10 या 20 होंगे, एक के बदले 10 या 20 खड़े होंगे। पोचर्स के जो मेन होते हैं, जो गार्ड्स के मतलब गार्ड्स हैं जो आर्म्स एंड एमेनिटीज के साथ जो खड़े हों, वो 10%। मिलिट्री वाला अगर एक खड़ा होगा तो पोचर्स कितने होंगे? 10 होंगे। दिस मैटर इज अ लॉट बेटे। देन ऑल्दो मेनी पोचर्स आर लोकल्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज, हालांकि बहुत सारे पोचर्स जो हैं वो लोकल्स हैं, वहां के वहीं के रहने वाले हैं, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज जो उनके हिसाब से अगर कम है ड्यूरिंग दिस। लेकिन अरेबदास के टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे लोग बाहर के भी आते हैं। देयर आर इन्फ्लक्सेस मींस आना, इन्फ्लक्स मींस आना ऑफ गैंग्स, बहुत सारे गैंग्स आते हैं ऑफ पोचर्स फ्रॉम लार्जर सिटीज आउटसाइड लोकल कम्युनिटीज। लोकल कम्युनिटी के अलावा बाहर से भी पोचर्स आते हैं और बहुत सारे गैंग्स में आते हैं, ग्रुप्स में आते हैं। दीज आर नॉट लोकल पुअर पीपल विदाउट अदर ऑप्शंस। और ये जो बाहर से लोग आते हैं ना वो लोकल पुअर पीपल नहीं होते जिनके पास और ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। दीज आर नॉट, ये लोकल नहीं है, ये कहीं बाहर के हैं, ठीक है। बट टू प्रोटेक्ट द कंट्री सी टर्टल, अगर हमें कंट्री के सी टर्टल को प्रोटेक्ट करना है, विलियम गलिन सेड, विलियम गलिन ने कहा है, उस लेडी ने कहा है दैट कंजर्वेशनिस्ट को, एनवायरमेंट को बचाने वाले लोगों को क्या करना चाहिए? shouldn't just depend on, उनको सिर्फ ऐसा नहीं होना कि लो लेवल ऑपरेटर्स को कैच करें वो, यानी जैसे में वो कहते हैं कि मतलब एक नॉर्मल बंदे को तुम कैच ना करो जो नीचे पुअर पर्सन है, जो बीच में उसमें इन्वॉल्व है पोचिंग में, तुम उनको भी कैच करो जो हाई लेवल पे ये ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, तभी ये धंधा कम होगा, तभी ये प्रॉब्लम कम होगी। इट्स बिकम अ बिजनेस फॉर देम, राइट। देन इट सेज we need to know more about the middlemen. वो कहते हैं if one poacher decides, अगर एक पोचर रुक भी जाता है तो दूसरा इसकी जगह पे आ जाएगा। we need to know more about the middlemen, हमें मिडिलमैन के बारे में और जानने की ज्यादा जरूरत है कि बीच में कौन इन्वॉल्व है, और उसके बाद हायर अप डिस्ट्रीब्यूशन चेन में और उनसे ऊपर कौन है, ठीक है। पोचिंग की लाइन में मेन बिजनेस हेड कौन है, उनको पकड़े हम, राइट, यस, उनको पकड़े, राइट, क्लियर। She said, just a minute. Just pause it for a while. There is a meeting like this.